प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था खत्म होगी, नशा और अपराध बढ़ गया। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी कर्मचारी दुखी है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, माताएं बहनें भी दुखी हैं। आप लोग तो सन 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते थे और 2019 के अंदर जब नतीजे आए तो 40 सीट बीजेपी के पक्ष में थी, 50 विपक्ष के खाते में थी। असूलन तो विपक्ष की सरकार बननी चाहिए थी। जो हम 50 लोग जीत करके आए थे, बीजेपी के खिलाफ वोट मांग करके जीत करके आए थे। लेकिन हमारे में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग थे जो कहा तो ये करते थे, 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को जमुना पार करेंगे। कहते ये थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो 32 नौजवान बच्चे मारे गए, जो कातिल थे मारने वाले, जो सरकार में शामिल थे, उनके खिलाफ मुकदमे बनाएंगे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। लेकिन जब समय आया सरकार के गठन का, तो अपने स्वार्थ के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी बेच दिया और 4.5 वर्ष तक भाजपा के साथ मिलकर के इस प्रदेश को लूटने का काम किया। 4.5 साल के बाद बीजेपी वालों ने भी दरकिनार कर दिया। जब 24 का चुनाव आया तो लोगों ने एक फैसला कर लिया था कि ये जो 10 जीत करके आए थे, जिन्होंने बेईमानी करी तुम्हारे साथ, जिन्होंने विश्वासघात किया, जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर कहीं बरगलाया, इनको ना केवल सत्ता से बाहर करेंगे बल्कि राजनीतिक तौर पे इनका खात्मा भी करेंगे। 2024 के चुनाव में जो 10 जीत करके आए थे, उन 10 में से एक की भी जमानत भी नहीं बची। कई तो 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। आज राजनीतिक तौरिए पे हाशिए पे आकर के खड़े हो गए। मैं पिछले 2 वर्ष से पूरे प्रदेश के गांव-गांव में जा रहा हूं। मैं और माजरा साहब संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन में अच्छे लोगों का चयन हो, इसके लिए लाखों लोगों से मिले हैं। सब जगह एक ही बात थी कि जहां हमने कुछ स्वार्थी लोगों का सफाया कर दिया, वहीं आने वाले समय में जिस कांग्रेस पार्टी ने अब की बार इस बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है, इस कांग्रेस का भी सफाया करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस 24 के चुनाव में भी ये तय था कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के स्वार्थी नेताओं ने कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आकर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी तीसरी दफा कैसे आई? साथियों, चुनाव से पहले सर्वे हुआ था। सर्वे हमने भी करवाया, सर्वे बीजेपी ने करवाया, सर्वे कांग्रेस ने करवाया। उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक चीज सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने अगर गलती से अब की बार 30 के 30 सिटिंग एमएलए को टिकट दे दी तो फिर कांग्रेस के 30 में से 17 लोग हार जाएंगे। हार का कारण भी लिखा था कि इन लोगों ने एमएलए रहते हुए जो जिम्मेवारी एक विधायक की बनती है उसको निभाने की बजाय लोगों की अनदेखी करी है। लोग उनसे नाराज थे, कांग्रेस से नाराज नहीं थे। अगर 16-17 लोगों की टिकट बदल देते तो कांग्रेस के 60 से ज्यादा एमएलए जीत करके आते हैं। जब ये बात बीजेपी को पता लगी तो फिर आपको ध्यान होगा, चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे पड़े थे।
और उन छापों के दौरान एक पार्शनाथ नाम का बिल्डर था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर था, उसके घर से दस्तावेज बरामद किए और हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया ईडी ने। यह देश में पहली दफा हुआ था कि ईडी के लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजरिम को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय उसे यह कह करके छोड़ दिया कि अगर आप जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहते हो तो अमित शाह से जाकर के मिलो। हुड्डा साहब रातों रात अमित शाह से जाकर के मिले, पैरों में गिर करके कहने लगे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमित शाह ने कहा कि जाओ अपने आका को समझाओ और जो 30 तुम्हारे सिटिंग एमएलए हैं, इन 30 की 30 टिकट अनाउंस करा करके आओ। हुड्डा उसी रात राहुल गांधी से मिला और कहने लगा, मेरे पास इस तरह की सूचनाएं आ रही है, अगर जल्दी हमने इन 30 के 30 की टिकट की अनाउंसमेंट नहीं करी, इनमें आधे से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी और उससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा, बड़ी बनाई सरकार कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगी। राहुल गांधी ने विश्वास कर लिया। अगले दिन 30 की 30 सीटें अनाउंस होगी। जैसे ही 30 टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ कांग्रेस का, मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था, अब बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। किस तरीके से बीजेपी की मदद की गई, कैसा षड्यंत्र रचा गया, और उसके बाद जब फिर लगा कि अब भी बीजेपी नहीं आएगी तो हुड्डा के ऊपर दबाव बनाया गया कि जिन लोगों को टिकट राहुल गांधी ने या शैलजा ने दिलवाई है उनके खिलाफ बगावती उम्मीदवार खड़े कर दो, उनकी मदद करो और अपने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में उनकी जिम्मेवारी लगाओ। 9 ऐसे उम्मीदवार थे, अगर मैं एक एक का नाम गिनाऊंगा तो समय लग जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक आदमी का नाम बता देता हूं, वीरेंद्र सिंह का लड़का जो विजेंद्र उचाणा से खड़ा था, उसको राहुल गांधी ने टिकट दी थी। आम यह चर्चा थी कांग्रेस के अंदर कि मेजोरिटी में अगर कांग्रेस आएगी तो हुड्डा की जगह विजेंद्र का नाम मुख्यमंत्री के पद के रूप में आ सकता है। उसके खिलाफ 3 आदमी अपने खड़े कर दिए और उनको कह दिया कि मजबूती से चुनाव लड़ो, चुनाव हार भी जाओगे तो भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तुम्हें ऐसे पदों पे बिठा दूंगा जो एमएलए से ज्यादा ताकतवर होंगे। उन तीनों ने चुनाव लड़ा, 60,000 वोट लिए, विजेंद्र 35-32 वोट से हार गया। हारा था कि नहीं हारा था? वो हारा नहीं था, हराया गया था। ऐसे 9 कांग्रेस के उम्मीदवार हराए, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी तीसरी दफा हरियाणा प्रदेश में सरकार बना सकी। हम जब लोगों के बीच में जाते थे, कहते थे ये कांग्रेस बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, तो लोग कहते थे जी तो करता है आपको वोट देने को, लेकिन अब की बार भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए कांग्रेस को वोट डालेंगे। अब आप कहीं पे भी जाओ, जहां 10 आदमी आपको खड़े मिलेंगे, जहां राजनीतिक बात चलेगी, वहां हर व्यक्ति की जुबान से एक बात निकलेगी कि तीसरी दफा बीजेपी की जो सरकार बनी है इसके लिए हुड्डा और उसका छोरा जिम्मेवार है। इन्होंने नाश कर दिया हरियाणा का। ये बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं आजकल? ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि हुड्डा के छोरे ने बीजेपी की सरकार बनाई है? अब मैं और माजरा साहब जब संगठन के विस्तार के लिए गांव में जा रहे थे, शहर और कस्बों में जा रहे थे, लोग खुल के कह रहे थे अब की बार ना कांग्रेस पे विश्वास, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाना है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आना है। आज साथियों आपको निमंत्रण देने आए हैं। 27 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, 25 को है, 27 को सितंबर को मनाएंगे।
2 दिन इसलिए आगे किया कि मेवात के क्षेत्र में मनाने जा रहे हैं। 25 तारीख को जुम्मे का दिन है, और जुम्मे का दिन जैसे हमारे पुण्यों का दिन होता है, उस तरह से मुसलमान के लिए जुम्मे का दिन है। वो भी उसको बड़ा पर्व मानते हैं। उन्होंने खुद चल करके कहा कि 2 दिन आगे करो, हम चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मेवात में मनाएंगे। मेवात के लोगों के साथ बहुत बड़ा लगाव रहा चौधरी साहब का। वहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। फतेहाबाद का और चौधरी देवीलाल का बहुत पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है। फतेहाबाद ने चौधरी देवीलाल को बहुत बड़ी ताकत राजनीतिक दी थी। चौधरी संपत सिंह ने बताया था कि 62 में कांग्रेस छोड़ करके चौधरी देवीलाल ने आजाद उम्मीदवार के रूप में फतेहाबाद से चुनाव लड़ा था। और उस वक्त कांग्रेस की तुत्ती बोलती थी। मनीराम गोदारा उनके सामने खड़ा था। प्रताप सिंह कैरों जैसे बड़े नेता आकर के वोट मांग रहे थे, लेकिन फतेहाबाद की जनता ने कैरों का करारा जवाब देते हुए चौधरी देवीलाल को विधानसभा में भेजने का काम किया था। उन्हीं चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस है। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, कार्यकर्ता साथियों की जिम्मेवारी लगाने आया हूं कि आप 27 सितंबर को बड़ी संख्या में आना, और बड़ी संख्या में आकर के जहां चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो, वहीं देश प्रदेश में यह संदेश दे देना कि आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। मैं उम्मीद करूंगा कि फतेहाबाद से भारी संख्या में आओगे। अभी रतिया की मीटिंग है, पहले भी लेट हो गए थे, आगे और लेट हो जाएंगे, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही बात आपसे आखिरी कहूंगा कि जिस संख्या में आए हुए हो, 10-10 व्यक्ति अपने साथ लेकर के आ जाना। ले आओगे 10-10? इन माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं, आपको जितनी गाड़ियां चाहिएंगी मैं आपको मुहैया करा करके दूंगा। आप बस हरी चुनरी ओढ़ करके चौधरी देवीलाल की जयंती में पहुंच जाना। आप सबने मेरी बात सुनी, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।